फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल कॉल फॉर नॉलेज में आपका स्वागत है। जो कि कॉल फॉर नॉलेज जो है आपके लिए बहुत सारे अच्छे से कंटेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कि आप लोग के लिए ये जो करंट अफेयर्स है आपका, ये बिहार दरोगा एंड बिहार एसएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार किया गया है। तो इसी चैनल पे आपको बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का विश्लेषण किया जाएगा इसी पे। तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कि पहला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया। ये आपको पेश किया गया था 1 फरवरी 2023 को। कि केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना था। इसका आकार था 45,03,097 करोड़। किसका? केंद्रीय बजट 2023 और 24 का। तब देखिए कि वित्त वर्ष 23 और 24 में राजस्व का खर्च कितना बजट अनुमान लगाया गया है। इसका जो अनुमान लगाया गया है 35,02,136 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। देखिए कि वित्त वर्ष 23 और 24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। ये जो लगाया गया आपका 26,32,281 करोड़ का लगाया गया है। तो देखिए कि वित्त वर्ष 23 और 24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। 26,32,281 करोड़ लगाया गया है। बजट 23 और 24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है। तो इसे आपको नाम दिया गया है सप्तऋषि, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से बजट 23 और 24 के 7 प्राथमिकताएं से संबंधित है। कौन से संबंधित है? ये आपको संबंधित है। देखिए कि पहला समावेशी होगा, दूसरा क्या होगा आपका हरित विकास होगा, और तीसरा क्या होगा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और सक्षमता को सामने लाना। इसके बाद होगा वित्तीय क्षेत्र होगा, उसके बाद होगा अवसंरचना एवं निवेश। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? 6 होगा। इस पर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका जो रखा है आपका 2047 तक ये रखा गया है। निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023 और 24 की गई है। तो इसका जो किया गया है, किसमें से इनमें से एक से अधिक से किया गया है। तो देखिए कि ई न्यायालय परियोजना चरण 3 में भी किया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना 4.0 है, इसमें भी किया गया है। इसके बाद हरित धरोहर स्कीम है, इसमें भी किया गया है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा का बजट 2023-24 में की गई है। तो इसका जो किया गया है आपका ए नंबर क्या होगा? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम के तहत किया गया है। देखिए कि अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन चर्चा बजट 2023-24 में की गई है। तो ये जो चर्चा किया गया 23 और 24 में, ये आपका होगा क्या? इनमें से सभी किया गया। तो देखिए कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया गया। उसके बाद 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 23 और 24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आय व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटकर कितनी दर कर दी गई है। इसका किया गया आपका कितना? 5 किया गया है। कितना किया गया? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि बजट 23 और 24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक
द्वारा किया जाएगा? तो इसका होगा आंसर क्या, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इस 2023 और 24 के बजट, इस बजट का मतलब क्या हुआ, 23 और 24 के बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने स्लैब स्थापित किए जाएंगे? तो ये कितने स्लैब स्थापित किए जाएंगे आपके, ये स्लैब आपको 100 स्लैब स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो इसका जो सहायता करेगी कितना, 1 करोड़ किसानों को सहायता करेंगे। कौन? किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए, कौशल युवा को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कितने किए हैं, 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो ये जो किए हैं आपका क्या, ए नंबर, क्या भारतीय मोटे अनाज कौन कौन है? तो बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में ये क्या किया है। तो इसके बाद देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बजट 23-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए कि जो 23-24 से संबंधित बजट सत्य नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इनमें से एक से अधिक, तो इनमें से एक से अधिक मतलब हो गया आपका क्या, बी और सी जो है ये सही नहीं है। कौन? बी और सी। तो देखिए कि बी और सी जो है, तो बी में देखिए क्या, सबसे ज़्यादा किसान धन जीएसटी से आता है, नहीं ये नहीं आता है, और सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, नहीं ये भी नहीं करना पड़ता है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, बी और सी होगा। तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा, 17 का डी होगा, एक से अधिक होगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो ये आपको कितना, ये टोटल होगा आपका 500। तो देखिए केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये जो स्थापित की बुद्धिमत्ता केंद्र उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, ये आपका किए हैं कितना, 3 किए हैं, 3 किए हैं। बजट 2023 और 24 के बजट में चर्चा किया गया कि आईगोट क्रम योग क्या है? तो आईगोट क्रम योग जो है आपका ये है क्या, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। कौन? आईगोट। तो अब देखिए कि वित्तीय वर्ष 23 और 24 के लिए रेलवे की पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो रेलवे का जो पूंजीगत परिव्यय रखा गया आपका, ये रखा गया है 22.4 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो इसमें जो निर्णय लिया गया है आपका, इनमें लगे सभी को निर्णय लिया गया है। 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, उसके बाद 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, उसके बाद जन विश्वास विधेयक संसद में करना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? ये जो ऋण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है आपका 20 लाख रुपया किया गया है। कितना किया गया है? 20 लाख करोड़ रुपया। उसके बाद देखिए कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। जो चर्चा की गई है यह किस वर्ग से सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? ये जो समर्पित है आपका, ये आपका है किससे? संवेदनशील जनजातीय समूह से। उसके बाद देखिए कि केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों में जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमानित होंगे? तो ये जो अनुमानित होंगे आपका, ये होंगे कितना परसेंट? ये होंगे
3.5% अनुमानित होंगे। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इसका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा किसके लिए, कृषि के निर्माण के लिए। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर लेके आ रहे हैं, जो कि आप लोग को फुल्ली डिस्कशन के साथ आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। तो जो प्रीवियस ईयर है उसको हम लोग कवर करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।